नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम आज ऐसे वाले क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ये अनंत तक चलता है, इन्फिनिटी तक चलता है, तो इसका जवाब कैसे निकालते हैं। एक तो आपको जैसा आपको ज्ञात है कि एक सूत्र होता होगा इसका कि 4a + 1 का रूट प्लस 1/2 याद आ रहा होगा आपके। लेकिन हम ऐसा भी तरीका देखेंगे कि इसको देखते ही हमारा जवाब आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a का जो मान है, मान क्या, जब मामला ऐसा हो कि a प्लस a और ये इन्फिनिटी तक चल रहा हो, तो इसका जवाब ये होता है √4a + 1 प्लस 1/2 और a का मान यहाँ पे कितना है, 6 है। तो लिखते हैं √4 × 6 प्लस 1 प्लस 1, ये पूरे पे इस पे रूट है बटा 2, 6 चौक है 24 और 1 25, तो √25 प्लस 1/2 और √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, प्लस 1/2 यानी 6/2 = 3। आपके सामने ये वो तरीका है जो किताबों में मिल जाता है, पता होगा आपको। लेकिन यदि ऐसा वाला सवाल आपके सामने है तो दिमाग में एक छोटी सी बात लाएं कि इस 6 को ऐसे टुकड़ों में दो ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करें जिनका गुणनफल 6 हो और अंतर 1 हो, जिनका गुणनफल 6 हो और अंतर 1 हो। तो इसके टुकड़े कौन से होंगे, देखें 2 3 6, अंतर कितने का, 1 का, जबकि गुणनफल कितना आ रहा है 6। इसमें जब प्लस का निशान हो बीच में लगातार तो जवाब बड़ा वाला होगा, और यदि यही सवाल माइनस का होता तो जवाब छोटे वाला होगा। ऐसा करता हूँ, कहानी समझ में आ रही होगी। जैसे इसी सवाल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे 12 होता, कितना होता, 12 होता, तो आप एक बार वीडियो रोक के खुद बनाएं, खुद विचार करें। बनाना क्या है, इसमें विचार करना है कि इसका जवाब क्या होगा। 12 होता तो क्या होता, यहाँ पे 2 टुकड़े बन जाते 12 के, कौन कौन से, 3 और 4। प्लस का चल रहा है तो छोटे वाला होगा या बड़े वाला होगा, बिल्कुल कौन सा वाला होगा, बड़े वाला होगा, जब मामला प्लस का हो, बात प्लस की हो। यदि यहाँ पे माइनस होता तो जवाब क्या होता, 3 होता। इसको करके देखें, बिल्कुल करके देख लें। 12 चौका 48 प्लस 1 49, 12 चौका 48 और 1 49 प्लस 1/2 49 का मान कितना हो गया, रूट में है 7, तो 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 बराबर मान कितना आ गया, 4। यही तो था। यानी कि आप ऐसे सवाल को देखते ही सोल्व कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा यदि आगे की मैं बात करूं तो इसमें जैसे यहाँ पे मान हो अलग वाला, थोड़ा सा जैसे 20 लिखा हो, कितना लिखा हो, 20 माइनस 20 और इन्फिनिटी तक चल रहा हो, अनंत तक चल रहा हो। अनंत तक ना चले तो दूसरा तरीका होता है, लेकिन यह कंफ्यूज ना हो, जब बात अनंत तक हो तब की बात चल रही है, और माइनस में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा अंत में। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का दे रखा है 20, तो 20 के टुकड़े करेंगे ना हम, कौन से वाले, ऐसे वाले जिनका अंतर 1 हो और गुणनफल 20 हो। तो अंतर 1 हो, गुणनफल 20 हो, मामला क्या होगा, 4 × 5 माइनस का है, छोटे वाला या बड़े वाला, बिल्कुल छोटे वाला इसका जवाब होगा। इस प्रकार सोल्व करते हैं। लेकिन सर जी ये तो 4 5, जैसे 2 × 3 6 की बात हो गई, 3 × 4 12 की बात हो गई, 4 × 5 20 की बात हो गई। लेकिन मामला 19 का हो, जैसे 13 का हो, 5 का हो, तो क्या होगा, उसके लिए देखते हैं अगला सवाल। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है √19 प्लस √19 प्लस √19 और इन्फिनिटी तक ये चल रहा है। इसमें क्या है, जैसे हमने देखा था अभी 2 × 3 6, अंतर 1, फिर 3 × 4 12, 4 × 5 20। ये तो फिक्स थे डाटा, फिक्स थे। लेकिन यदि ये फिक्स ना हो तो क्या किया जाए, तो भी आपको ये वाली चीजें दिमाग में रखनी है कि ये किसके आसपास है। जैसे प्लस का है तो आगे वाली संख्या देखें, प्लस के बाद ऐसी संख्या जिसके टुकड़े बनते हो, ऐसे वाले जिनका अंतर 1 हो, गुणनफल वो ही हो। जैसे 4 × 5 20, अंतर 1 है, गुणनफल 20 है, तो इससे अगली संख्या क्या होगी, 20 होगी। अगली ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है, वो माइनस की होती पिछली देखते। अगली बात कर रहा है 20 को देखेंगे, 20 के 2 टुकड़े हो गए, कौन कौन से, 4 और 5।
ध्यान दें 4 और 5, अब 4 होगा या 5 होगा कंफर्म नहीं है, लेकिन इस बात का पता है 4 व 5 के बीच इसका आंसर आएगा। किसके बीच? 4 व 5 के बीच, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इसी सवाल में देखें, यदि ये 19 है और यहाँ पे होता 11 और यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे होता 11, यहाँ पे क्या होता? माइनस होता। ऐसा मामला होता तो क्या होता? यहाँ पे 11 है वो प्लस का था, आगे वाली देखी थी, माइनस का है पीछे वाली देखेंगे, माइनस का है पीछे वाली देखेंगे। तो यहाँ पे 12 है, आगे वाली होती प्लस होता तो 12 देख लेते, लेकिन माइनस है, माइनस में क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 के टुकड़े 2 और 3, तो ये जो यहाँ पे संख्या होगी वो होगी 2 व 3 के मध्य। कहाँ से आया? मैंने कहा इससे पीछे वाला देखेंगे जिसका अंतर 1 हो, अंतर 1 हो, गुणनफल उतना हो जितना उन दोनों का गुणनफल है। तो इससे पीछे की बात करें, ऐसा वाला अंतर 1 वाला, इसके अलावा कोई अंतर नहीं मिलेगा जिसमें आप में 1 का अंतर हो, दोनों को गुणा किया जाए। तो 2 व 3 के मध्य होगी, क्योंकि 11 से पहले ऐसी संख्या सिर्फ 6 है जिन दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो 6 आ जाए, वही अंतर आ जाए, और अंतर 1 है। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा 2 व 3 के मध्य। चलो इसी के साथ एक सवाल की और चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें, अक्सर एग्जाम में मिलता है ये वाला सवाल, ऐसे वाले सवाल मिलते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि मामला ऐसा हो कि √11 और डॉट 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 अनंत, मैं ऐसी सवाल की बात कर रहा हूँ कि ए फिर ए और ये अनंत तक चल रहा हो, तो इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल देखते ही जवाब होगा। ऐसा मामला यदि आ जाए तो आपका जवाब जो अंदर लिखा है उसको बाहर लिख दें, यानी कि जो अंदर है वही आपका जवाब होगा। जैसे ऊपर वाले सवाल की बात की जाए तो ऊपर वाले में रूट में दे रखा है 11, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा क्या? 11। कहानी समझ में आ रही होगी। यदि आपको कहानी समझ में आ रही है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, आगे देखें अगले वाले क्वेश्चन। अगला पिछला जो क्वेश्चन था वो ऐसा वाला था कि अनंत तक चल रहा है, ऐसा वाला ही तो था, लेकिन यहाँ पे फिक्स डाटा दे दिया कि रूट जो है √2 यानी कितनी बार है? 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। ध्यान रखें, आपको पता होगा इस चीज़ का कि ऐसे वाले सवाल को हम सूत्र से सोल्व किया करते थे। चलो उस तरीके से एक बार सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे जैसा मामला ऐसा होता कि ए और ए कितनी टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स, तो मान क्या होता? a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो इस मामले में क्या देखेंगे? a का मान कितना हुआ? a का मान 2 है, जो अंदर की बात कर रहा है उसका मान बता रहा हूं। n का मान कितना है? 3 है। n का मान 3 कहां से आया? क्योंकि रूट में 2 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। अब ऐसे वाले में इस सूत्र में यदि वो चीजें डालें तो क्या होगा? 2 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 3। अब हमें सोल्व इस चीज को करना है, और इस चीज को सोल्व करेंगे तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मान होगा 2 माइनस 1 माइनस 1/8। 8 कहाँ से आया? क्योंकि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो लिखा मैंने 1/8। अब 1 में से 1/8 घटाएंगे तो क्या होगा? 8 एकम 8, 1 एकम 1 माइनस का है, और 8 एकम 8, मान क्या हो जाएगा? 7/8। तो 2 की घात 7/8 ये इसका जवाब होगा। किसके अनुसार? सूत्र के अनुसार। अब देखते हैं ऐसा वाला सवाल यदि एग्जाम में आए, समय आपके पास कम हो, तो आप सोल्व किस तरीके से करें। थोड़ा सा फोकस करें, जो अंदर लिखा है उसको बाहर लिखें। अंदर 2 लिखा था, बाहर लिख दिया कितना? 2। अब क्या करना है? अब आप ये करें कि ये कितनी बार है? 3 बार है, तो लिखते हैं 2 2 2। कितनी बार? 3 बार। हमेशा 2 को लेके चलना है आपको। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जितना आए उतना। यहाँ 3 बार है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसके घात लगा दें 8। कितनी? 8। अब इससे 1 कम का मान लिख दें। 8 से 1 कम क्या होता है? 7। तो यही आपका जवाब होगा 2 की घात 7/8। 2 की घात 7/8। यदि सवाल यही होता, ऐसा सवाल एक और करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। यदि सवाल होता कितना? ये होता √3 और √3। फोकस करें इस बात पे। बिल्कुल ये 2 की कहानी जो नहीं समझ में आ रही वो फिर से समझ में आएगी। यदि सीधा सा करना होता तो कैसा करते? यहाँ a का मान 3 है, n का मान 4 है। क्या किया? जो a था उसको वैसे की वैसे लिखना है, तो वैसे की वैसे 3 था अंदर, बाहर भी हमने कितना लिख दिया? 3। अब क्या करना है?
अब ये जो दे रखे हैं कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे, तो 4 बार 2 लिखे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितनी बार लिख दिया, 4 बार। वो घात लगा दे, इसके लगा दी। अब एक कम करके लिख दें, एक कम करके लिख दिया, मान हो गया 3 से ही 15/16। सूत्र की यदि बात करो तो सूत्र अभी बताया था ना आपको, क्या 1 माइनस 1/2 की पावर n, किसकी, a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो यहाँ पे a कितना था 3, 1 माइनस 1/2 की पावर n कितनी हुई 4। समय लगेगा इसमें, इसका मान कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1 माइनस 1/16 किसकी पावर 3 की। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 एकम 16, 1 एकम 1, 16 में से 1 गया 15, तो 3 की घात 15/16। ये तो देखते ही पता चल रहा है ना हमें, 3 की घात 15/16, यही तो तरीका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।